इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ओवरलैपिंग क्या होती है और ओवरलैपिंग क्यों की जाती है। जैसे ये गूगल का एक लोगो आप हमारे पास देख रहे हैं, इसमें टोटल 4 कलर्स हैं। ये 4 कलर्स का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हम इसमें जो बनाएंगे वो बनाएंगे रेड। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे रेड। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो पार्ट पहले बनाते हैं वो पार्ट हम दूसरे पार्ट में ओवरलैप करते हैं। और ये कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमने Z प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर लिया इमेज को। अब आप रेड पार्ट को देखेंगे तो रेड पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है येलो पर। तो हम जब रेड पार्ट बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा अंदर करके बनाएंगे, यानी कि ओवरलैप करके बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जगह पर रेड ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम रेड को थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं हमने रेड को थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है और येलो में ओवरलैप किया है। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। अब हम बनाएंगे येलो पार्ट। येलो पार्ट को भी हमने ग्रीन में ओवरलैप करना है, इसलिए हम येलो पार्ट को भी थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि येलो इस लाइन पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं येलो को थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगा और ग्रीन में ओवरलैप करूंगा। तो ये मैंने येलो पार्ट बना दिया और ग्रीन में थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया। अब मैं बनाऊंगा ग्रीन पार्ट और ग्रीन पार्ट को ओवरलैप करूंगा ब्लू में। ये मैंने ग्रीन पार्ट बना दिया और ग्रीन पार्ट को ब्लू में थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया। अब आखिरी पार्ट ब्लू पार्ट बनाऊंगा। तो ये हमारा पूरा लोगो कंप्लीट बन गया है। यहाँ हमारे पास कुछ लेटर्स हैं। चले अब मैं इन लेटर्स में ओवरलैपिंग करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे ई। याद रखिएगा, जो पार्ट पहले बनाया जाता है वो पार्ट दूसरे पार्ट में ओवरलैप किया जाता है। जैसे हम पहले ई का ये वाला डंडा बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ई का पहला वाला डंडा बना दिया है और थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया है। अब हम ई को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा ई बना देंगे। ये हमने पूरा ई बना दिया। अच्छा, अब मैं आपको ए बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले Z प्रेस करके हमने ए को जूम कर लिया। अब सबसे पहले हम ए का बीच वाला पार्ट बनाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि बीच वाला पार्ट दोनों तरफ से ओवरलैप होगा, यानी राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। आप देख सकते हैं कि हमने ए के बीच वाले पार्ट को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ओवरलैप किया है। अब हम ए का लेफ्ट साइड वाला डंडा बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो आप कैपिंग देख रहे हैं, हम कैपिंग बना लेंगे। अब हम ए के लेफ्ट वाले डंडे को डुप्लीकेट और मिरर करके राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारा ए हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको क्यू बनाना सिखाऊंगा।
ये हमने क्यू का एक पार्ट बना लिया और हमने इसको थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया। अब बस हमें क्यू कंप्लीट करना है ये डंडा बनाकर। ये हमारा क्यू हो गया है कंप्लीट। अब ये हमारे पास गूगल क्रोम का एक लोगो आ गया। अब इसमें हम वही करेंगे जो हमेशा हम करते आ रहे हैं। जो पार्ट हम पहले बनाएंगे वो पार्ट अगले पार्ट में ओवरलैप करेंगे। जैसे इसमें हम पहले बनाएंगे रेड, तो रेड वाला थोड़ा सा येलो में ओवरलैप होगा और थोड़ा सा ग्रीन में ओवरलैप होगा। आप देख सकते हैं हमने रेड वाला पार्ट बना दिया है और थोड़ा सा येलो में और थोड़ा सा ग्रीन में ओवरलैप भी कर दिया है। अब हम बनाएंगे ग्रीन वाला पार्ट। ग्रीन वाला पार्ट येलो में ओवरलैप करेंगे। ये हमारा ग्रीन हो गया है कंप्लीट और हमने ग्रीन को येलो में ओवरलैप भी कर दिया है। फाइनली अब हम येलो बनाएंगे और येलो को उसके आर्ट वर्क पर ही पंच करेंगे क्योंकि येलो को ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा गूगल क्रोम का लोगो हो गया है कंप्लीट। तो ये हमारे पास विंडोज का एक लोगो आ गया। तो इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन। जब हम ग्रीन को पहले बनाएंगे तो ग्रीन को रेड में और येलो में थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे क्योंकि ग्रीन पहले बन रहा है। आप देख सकते हैं हमने ग्रीन बना दिया है और ग्रीन को रेड और येलो में ओवरलैप भी कर दिया है। अब हम बनाएंगे येलो और येलो को ओवरलैप करेंगे ब्लू में। येलो बनाने के बाद अब हम बनाएंगे ब्लू और ब्लू को ओवरलैप करेंगे रेड में। अब हम लास्ट वाला पार्ट यानी रेड पार्ट बनाएंगे और रेड को बिल्कुल आर्ट वर्क पर ही बनाएंगे क्योंकि रेड को किसी कलर में ओवरलैप होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेड सबसे आखिर में बन रहा है। तो ये हमारा लोगो हो गया है कंप्लीट।